Once again, what a pathetic performance by Indian team। और अफसोस हो रहा है इंडियन फैंस को, बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हैं और इतने दिल बर्दाश्ता हैं कि वो फैंस जो कि दुबई के स्टेडियम में मैच देखने आए थे इंडिया और न्यूजीलैंड का, वो पहली इनिंग्स के बाद अपने घरों को लौट गए और स्टेडियम जो है आखिर तक वो तकरीबन खाली हो चुका था। तो ये इस वक्त परफॉर्मेंस है इंडियन टीम की, जो कि एज ए फेवरेट इस टूर्नामेंट में दाखिल हुई थी और अचानक उनके पैरों से ज़मीन निकल गई है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से शिकस्त दी, वो उनको एक शॉक लगा है और उसके बाद अब न्यूजीलैंड ने भी शिकस्त दे दी है इंडिया को। और इस तरह से अब जो इंडियन टीम है उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के जो इम्कानात हैं वो मादूम होते जा रहे हैं, कम से कम होते जा रहे हैं, तकरीबन अब नामुमकिन की तरफ जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि जो दूसरी टीम्स हैं उसमें पाकिस्तान तो इस पर टॉप पर है। पॉइंट्स टेबल पर अगर हम एक नज़र डालें तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान 3 मैच खेल के तीनों जीते, 6 पॉइंट्स हैं उनके। अफगानिस्तान ने 3 मैच खेले, 2 जीते 1 हारा, इस तरह उनके 4 पॉइंट्स हैं। जबकि न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस खेले, 1 जीता 1 हारा, उसके 2 पॉइंट्स हैं। और यहां तक कि नमीबिया जैसी टीम के भी 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। ये कितनी एक मज़े का खेज बात है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने 2 मैच खेले, दोनों हारे और कोई भी पॉइंट नहीं है। स्कॉटलैंड की भी यही सूरत हाल है, तो स्कॉटलैंड ने भी 2 मैचेस खेले, दोनों ही हारे हैं। और इंडियन टीम जो कि इस टूर्नामेंट में फेवरेट के तौर पे एंटर हुई थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होती जा रही है। ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है और इसका इजहार भी किया है विराट कोहली ने। जब उन्होंने मैच के बाद गुफ्तगू की है हर्षा भोगले से, तो उन्होंने यही कहा कि जी जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दे रहा बल्लेबाजों में, क्योंकि जो बॉलर्स हैं उनके पास तो था ही क्या, 110 रन को डिफेंड करते वो किस तरह से करते। सेकंड आप जो हैं वो जाहिर सी बात है कि जो है वो आपको बारी मिली है बॉलिंग करने के लिए, तो उसमें आपने देख ही लिया था कि क्या असर हुआ था इसी ग्राउंड में पाकिस्तान टीम के ख़िलाफ़ इंडिया का, और पाकिस्तान ने कितने ज़बरदस्त और आराम से बिल्कुल वो मैच जीता था। कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था, 152 रन बना लिए थे ओपनर्स ने। तो वही सिचुएशन जो है वो अब इनको मिली न्यूजीलैंड को। तो जाहिर सी बात है कि न्यूजीलैंड का तो टारगेट ही बहुत कम था, 111 रन का टारगेट था, तो वो न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी से हासिल कर लिया हिसाब से। तो कह रहे थे ना, जब वो हम कहते थे पेपर पे इंडियन टीम जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस वक्त पेपर पे जो इंडियन टीम है वो इंतहाई पैथेटिक सूरत हाल में है। और 1 अरब जो इंडियंस हैं वो यकीनन इस वक्त तशवीश का इजहार कर रहे हैं, रो भी रहे हैं, परेशान भी हैं कि ये आखिर इंडियन टीम को हुआ क्या है। आखिर इतने वो शौक में चले गए पहले मैच के बाद कि वो शौक से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, बाहर ही नहीं निकल पा रहे उस शौक से। ऐसी धुनाई की थी रिजवान और बाबर आजम ने कि वो उनके दिमाग पे चोट लग गई है, दिमाग पे सवार हो गया है। बहरहाल अब मुझे यकीन जानिए इस बात का खदशा है और बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो इंडिया को हरा देगी, जो इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उनका कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका। ज़रा एक नज़र डालिए स्कोर कार्ड के ऊपर। राहुल 18 रन बनाकर चलते बने, ईशान किशन 4 रन बना पाए, रोहित शर्मा ने सिर्फ 14 रन बनाए 14 गेंदों पे, वो भी आउट हो गए। विराट कोहली सिर्फ 9 रन बना सके, ऋषभ पंत 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे, हार्दिक पांड्या जिनके बारे में बड़े अजीब अजीब जो है वो मीम्स भी आ रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या जो है वो कुछ मज़ाहमत दिखाई उन्होंने और 23 रन बनाए, रविंद्र जडेजा 26 रन बनाकर, और इसके अलावा जो दूसरे प्लेयर से शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शामी, उन्होंने तो खैर कोई रन नहीं बनाया। इस तरह 20 ओवर्स में सिर्फ 110 रन बनाए इंडियन टीम ने, उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए। और दिलचस्प बात यह है कि ना यूपी का लड़का चला, ना कर्नाटका का चला, ना ही जो है वो किसी और रियासत का जो है वो चला, और चला तो कौन सा चला, लुधियाना का चला, लेकिन वो न्यूजीलैंड की टीम की जानिब से चला। मैं बात कर रहा हूँ इश सोधी की, जो कि पैदा तो लुधियाना में हुए थे, लेकिन जब 4 साल के थे तो वो ऑकलैंड चले गए थे और अब वो न्यूजीलैंड की टीम में शामिल हैं। तो उन्होंने आज जिस मुल्क में वो पैदा हुए थे उसी मुल्क के ख़िलाफ़ जो है बड़ी शानदार कारकर्दगी उन्होंने दिखाई। प्लेयर ऑफ द मैच वो रहे और उन्होंने 17 रन्स देकर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें बैटिंग की, तो मार्टिन गप्टिल ने 20 रन बनाए थे न्यूजीलैंड की जानिब से। डैरल मिचेल ने बड़ी तेज़ तूफ़ानी इनिंग्स खेली, 35 गेंदों पे 49 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के शामिल थे। और केन विलियमसन, क्या ही बात है उनकी, बहुत ही संभल कर खेलने वाले खिलाड़ी हैं, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ वो खेलते हैं। उन्होंने 33 रन बनाए 31 गेंदों पर, और इसके बाद कोई खिलाड़ी आउट ही नहीं हुआ, यानी 111 रन का टारगेट उन्होंने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड की टीम को थोड़ा सा सोचना चाहिए था, ख्याल करना चाहिए था कि भाई
एक आध मैच तो जीतने दो, क्योंकि आपने अब नवंबर के महीने में इंडिया का जो है वो एग्जैक्टली इस वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद, यानी 14 नवंबर को जो है इस वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, और 17 नवंबर से जो है वो सीरीज़ शुरू हो जाएगी इंडिया में न्यूजीलैंड की, और उसमें 3 T20 इंटरनेशनल खेलने हैं न्यूजीलैंड ने इंडिया के ख़िलाफ़, और साथ ही 2 टेस्ट मैचेस भी खेलने हैं। तो देखते हैं वहाँ जाके फिर ये जो इंडियन टीम है वो कहते हैं ना कि घर के शेर हैं, तो वो वहाँ पर तो ज़रूर बदला लेंगे। लेकिन बहरहाल न्यूजीलैंड ने जो है वो काम दिखा दिया और इंडिया को उसके दूसरे मैच में शिकस्त दे दी है। अब वही मैंने जो कहा कि एक तरफ जो है वो बांग्लादेश की सूरत हाल है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इंडिया की सूरत हाल है। तो एशियन टीमों में कुछ टीमें तो बहुत बुरा परफॉर्म कर रही हैं और कुछ टीमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही हैं, जिसमें पाकिस्तान ज़ाहिर सर फहरिस्त है। और अब देखना ये होगा कि दूसरी तरफ जब इंग्लैंड का मैच है श्रीलंका से, तो वो किस तरह से परफॉर्म करता है, क्योंकि अब तक अनबीटन है अपने जो ग्रुप है उसके अंदर। ग्रुप ए के अंदर इंग्लैंड जो है वो अनबीटन है और ग्रुप बी के अंदर पाकिस्तान अनबीटन है। तो इस बात के कभी इम्कानात हैं कि ये दोनों टीमें अगर सेमीफाइनल में पहुंचती हैं टॉप करके, तो जाहिर है ये फिर अपने सेमीफाइनल्स भी यकीनन जीत सकती हैं, और सेमीफाइनल अगर दोनों जीतती हैं तो फिर ये फाइनल में टकरा सकती हैं। और इस बात का इजहार बहुत सारे इंग्लिश प्लेयर भी कर रहे हैं, और साबिक जो प्लेयर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान और इंग्लैंड जो है वो अब फाइनल में पहुंच सकते हैं। और साथ साथ इस बात का जो इजहार है वो इंडिया से भी अब होने लगा है, और आकाश चोपड़ा जो कि बड़े मारूफ ब्रॉडकास्टर हैं, कमेंटेटर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड जो है वो फाइनल में पहुंचे। बहरहाल इंडियंस जो हैं वो तो इससे खैर बहुत ही आग बबूला हो गए, लेकिन भाई आग बबूला होने से कोई फ़ायदा नहीं है। इंडियन फैंस के लिए ये अब मैसेज है, ये पैगाम है कि देखें बहुत ज़्यादा ना ऊंचा नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा ऐसे करके ऊंचाई पे जाता है ना वो फिर ऐसे करके नीचे भी आता है। तो थोड़ा संभलें, अपने आप को खुदा ना समझें, अपने आप को जो है वो बिल्कुल आप ये ना समझें कि आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लगातार 2 मैच इंडियन टीम हारी है और ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंडियन टीम के लिए। और अब आने वाले मैच मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि यकीनी तौर पे मुझे ये लग रहा है कि अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया को हरा देगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी तरने वाला साबित नहीं हुआ था। ठीक है, अफ़गानिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त फ़ाइट की थी, और वो तो भला हुआ आसिफ अली का कि उन्होंने 4 छक्के एक ही ओवर में लगा के मैच को ख़त्म कर दिया, वरना पासा पलट सकता था। और जो सूरत हाल थी ना, जिस तरह बाबर आजम जो है वो बोल्ड हुए थे और जिस तरह शोएब मलिक आउट हुए थे, तो मैच फंस सकता था। बहरहाल पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंडियन टीम के लिए अब खदशात बढ़ते जा रहे हैं और इस बात के चांसेस हैं कि इंडिया पहले ही राउंड में नहीं, वो पहुंचेगा नहीं, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगा वो। और जब वो सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगा तो अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया में क्या हाल होगा और इंडियन फैंस जो हैं वो कितने ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं। बहरहाल ये क्रिकेट है, गेम है, इसमें जो अच्छा खेलेगा वो आगे जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल रही है, वो आगे जा रही है। इंडियन टीम जो है वो अब थोड़ा सा अब उसको संभलने की ज़रूरत है। विराट कोहली ने जो बातचीत की है मैच के बाद, उन्होंने यही कहा है कि जी अब थोड़ा सा ना हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं। जो शॉट्स इन्होंने मैच में खेले न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसमें वो ये कह रहे थे कि ये हाफ हार्टेड शॉट्स थे, कन्फ्यूजन वाले शॉट्स थे, समझ नहीं आ रहा था खेले ना खेलें, और उस चक्कर में जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते आप आउट हो जाते। जितने उन्होंने चांसेस लिए वो सारे के सारे जो है ना वो फिर उनके खिलाफ गए और इंडियन टीम के जो खिलाड़ी थे वो आउट होते चले गए, और इस तरह सिर्फ और सिर्फ 110 रन ही ये टीम बना पाई। बहरहाल इंडियन टीम जो है वो अब जो यहाँ पे थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान उससे अब ऊपर निकल गया है। जो आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग आई है T20 की, उसमें पाकिस्तान अब 2nd नंबर पे आ गया है और इंडियन टीम 3रे नंबर पे चली गई है। जो पहले नंबर पे टीम है वो अब भी इंग्लैंड है, और अगले जो चंद मैचेस हैं वो इस बात का फैसला करेंगे कि आने वाले दिनों में आईसीसी की रैंकिंग में जो नंबर 1 टीम है वो कौन सी बनती है, क्योंकि अब पॉइंट्स का फ़र्क बहुत कम रह गया है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। अगर अगला मैच पाकिस्तान अपना नमीबिया से, स्कॉटलैंड से जीतता है और इंग्लैंड कोई एक आध मैच हारता है तो यकीनन इसका असर पड़ेगा रैंकिंग पे भी, और फाइनल तक तो बहरहाल ये सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए रास्ते बिल्कुल क्लियर है और इंडिया के लिए रास्ते आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मादूम होते जा रहे हैं। तो वो लोग जो ये समझते थे कि न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान से भगाने में इंडिया का किरदार है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ था तो इंडिया को अपने किए की सज़ा मिल गई। अगर ऐसा हुआ था और वो ईमेल जो कि फेक ईमेल्स थी और वो इंडिया से जनरेट हुई थी,
तो वो कहते हैं ना कि आप अगर दूसरों के लिए घड़ा खोदते हैं तो उस घड़े में खुद गिर जाते हैं। ऐसा ही हुआ है इंडिया के साथ, क्योंकि अगर इंडिया के कुछ लोगों ने, जो कि पाकिस्तान ने भी कहा था, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी कहा था कि जो ईमेल जनरेट हुई थी फेक ईमेल्स, फेक आईडी से, वो इंडिया से जनरेट हुई थी और फिर न्यूजीलैंड की टीम को डराया धमकाया गया था। तो उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी हरा दिया, पाकिस्तान ने इंडिया को भी हरा दिया, और फिर न्यूजीलैंड ने, जो कि किसकी टिप पे भागी थी, इंडिया की टिप पे भागी थी, उसने इंडिया को भी हरा दिया। ठीक है, तो आपने जो है वो घड़ा खोदा था अगर, तो उस घड़े में आप खुद गिर गए। बहरहाल आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह वो वर्ल्ड कप जीतेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। इस चैनल को अगर आप समझते हैं कि ये मालूमाती वीडियोस शेयर की जा रही हैं आपसे, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।